हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। तो क्या है दोस्तों? पहला, राज्यों का संघ है। दूसरा, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है। तीसरा, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है। चौथा, संघीय राज्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, राज्यों का संघ है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब किया गया दोस्तों? पहला 1950 में, दूसरा 1953 में, तीसरा 1956 में, चौथा 1961 में। तो यहाँ पे राइट आंसर को दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित हुआ। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों? पहला प्रधानमंत्री को, दूसरा मंत्रिमंडल को, तीसरा राष्ट्रपति को, चौथा संसद को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य राज्यवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो किन 3 राज्यों ने विलंबित किया दोस्तों? पहला जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, तीसरा उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, चौथा हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो यहाँ पे कौन इनकार किया दोस्तों? पहला जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था दोस्तों? पहला के.एम. मुंशी, दूसरा बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा सरदार बलदेव सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो किसने अदा की दोस्तों? पहला सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा सरदार पटेल और वीपी मेनन ने, तीसरा सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने, चौथा सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? पहला 1956 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1951 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? पहला जागियार श्री रामुल, दूसरा आदित्यन श्री रामुल, तीसरा पोती श्री रामुलु, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, पोती श्री मुलु। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? पहला 1950 ईस्वी में, दूसरा 1951 ईस्वी में,
तीसरा 1952 ईस्वी में, चौथा 1953 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1953 ईस्वी में, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है दोस्तों? पहला लक्षद्वीप, दूसरा दादर एवं नागर हवेली, तीसरा पांडुचेरी, चौथा नागालैंड। तो यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र नागालैंड नहीं, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराईकल माहे या नाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो किस वर्ष किया दोस्तों? पहला 1952 में, 1954 में, 1955 में, 1958 में। तो यहाँ पे कराइल माहे या नाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने 1954 ईस्वी में भारत को अध्यार्पित किया, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो किस वर्ष सम्मिलित किया गया दोस्तों? पहला 1956 में, दूसरा 1959 में, तीसरा 1962 में, चौथा 1963 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1962 में पांडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो कौन सा था दोस्तों? पहला दादर एवं नागर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप समूह, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा सिक्किम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो कब प्रदान किया गया दोस्तों? पहला 1956 में, दूसरा 1967 में, तीसरा 1970 में, चौथा 1975 में। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में प्रदान किया गया, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो क्या हुआ दोस्तों? पहला सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, दूसरा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई, तीसरा गोवा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, चौथा उपयुक्त तो कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर को दोस्तों संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को 56वें संशोधन में, अरुणाचल प्रदेश को 55वें में, मिजोरम को 53वें में, सिक्किम को 36वें में, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है, तो कौन सा है दोस्तों? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तराखंड, चौथा तेलंगाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन फोर्थ। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, तो क्या दर्जा दिया था दोस्तों? पहला गरीब पहाड़ी राज्य का, दूसरा अविकसित राज्य का, तीसरा विशेष वर्ग का राज्य, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पहला संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, दूसरा संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तीसरा संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद में साधारण बहुमत पारित होना अनिवार्य है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है,
तो भारत क्या है दोस्तों? पहला राज्यों का समूह है, दूसरा राज्यों का फेडरेशन है, चौथा राज्यों का कन्फेडरेशन है, चौथा राज्यों का यूनियन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्यों का यूनियन भारत है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? पहला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, दूसरा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? पहला 1 नवंबर 1959 में, दूसरा 1 सितंबर 1956 में, तीसरा 1 नवंबर 1956 में, चौथा 1 सितंबर 1951 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? तो कब बना दोस्तों? पहला 1 नवंबर 1966 में, दूसरा 1 अक्टूबर 1966 में, तीसरा 1 सितंबर 1966 में, चौथा 1 नवंबर 1965 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? पहला अनुच्छेद 5 में, दूसरा अनुच्छेद 9 में, तीसरा अनुच्छेद 10 में, चौथा अनुच्छेद 11 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? पहला जन्म द्वारा, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, चौथा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो कैसे खो सकता है दोस्तों? पहला एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, दूसरा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तीसरा एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, चौथा एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो कहाँ पे की गई दोस्तों? पहला संविधान के भाग 2 में, दूसरा 1955 के नागरिकता कानून में, तीसरा संविधान की प्रथम अनुसूची में, चौथा संसद के विविध अधिनियमों में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त प्रावधान कब लागू हुए? तो कब लागू हुए दोस्तों? पहला 1950 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुए, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो कब बनाया दोस्तों? पहला 1950 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1955 में, चौथा 1960 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1955 में, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? तो क्या दावा नहीं कर सकता दोस्तों? पहला व्यापक और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा विधि के समक्ष के अधिकार का, तीसरा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापक और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में किया गया दोस्तों? पहला भारत में, दूसरा संयुक्त कनाडा में, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय